फूलों का राजा गुलाब हर किसी को पसंद है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे गार्डन में गुलाब का फूल हमेशा फ्लावर देता रहे। तो बस देर किस बात की, इस वीडियो में हम यही जानकारी लेकर आए हैं कि गुलाब की देखभाल हम कैसे करेंगे ताकि हमको सालों भर इससे फ्लावर मिलता रहेगा और हमारा पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा। माना कि कुछ सीजन में इसमें फ्लावरिंग कम होती है, लेकिन कुछ केयर टिप्स से, कुछ देखभाल से इसको हम साल भर इसमें फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो बस इसी से संबंधित है कि हम अपने गुलाब के पौधे की किस तरह से केयर करेंगे ताकि इसमें सालों भर फ्लावर लगा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहले नंबर पे हमने रखा है अक्टूबर से फरवरी, जो कि मैक्सिमम फ्लावरिंग का समय होता है, यानी कि जाड़े के सीजन में ही अधिक फ्लावरिंग करता है। तो इस सीजन में मतलब कि अक्टूबर में इसकी हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं, पौधे की कटाई छटाई कर देते हैं ताकि उसमें अधिक से अधिक ब्रांचेज आएंगी और फूल उसमें ज़्यादा लगेंगे। तो अक्टूबर के महीने में हम उसकी कटाई छटाई करेंगे और उसके बाद उसमें खाद देंगे। तो खाद देने का काम भी अक्टूबर में ही करेंगे और उसकी प्रूनिंग भी हम करेंगे अक्टूबर के महीने में। इस तरह से अक्टूबर में मैंने अपने गुलाब की हार्ड प्रूनिंग कर दी है, जिसके कारण उसमें अधिक से अधिक ब्रांचेज आएंगे। जब ब्रांचेज अधिक होंगे तभी उसमें फ्लावर्स की संख्या अधिक होगी। उसके बाद उसके ऊपर जहाँ से हमने कट किया उसके ऊपर हमने हल्दी पाउडर लगा दिया ताकि उस पर कोई भी फंगस नहीं लगे, क्योंकि गुलाब में कॉमन डिजीज होता है डाई बैक, मतलब कि ऊपर से ही उसकी जो शाखाएं होती हैं सूखने लगती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उस पर हल्दी पाउडर लगा देते हैं या फिर कोई भी फंगीसाइड लगाएंगे तो वह सूखेगा नहीं, इसलिए हमने उस पर हल्दी पाउडर लगा दिया है। अक्टूबर महीने में ही दूसरा काम बचता है गुड़ाई करके उसकी मिट्टी को निकालना, ताकि उसमें हम कंपोस्ट डाल सकें, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या फिर कोई भी खाद, बोन मील, नीम की खली, राख, इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे तभी हमारा पौधा अच्छी तरह से सरवाइव करेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उससे प्राप्त होंगे तो वह फ्लावरिंग अच्छी तरह से कर पाएगा। तो इस तरह से अक्टूबर के महीने में हम अपने पौधे की गुड़ाई करते हैं और उसकी मिट्टी को गमले से बाहर निकालते हैं और तब तक निकालते हैं जब तक कि उस पौधे का जड़ न दिखाई दे। जब जड़ दिखाई देने लगता है उसके बाद उसमें हम खाद को मिलाते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो या फिर काउ डंग कंपोस्ट, कोई भी खाद उसमें हम देंगे, तभी वह पौधा अच्छी तरह से हमारा फूलों से भरेगा और उसको पोषक तत्व मिलेंगे तो पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। इन खाद को हम क्या करते हैं, गमले में अब रखते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी हमने निकाल दिया है। अब इसमें हम 100 ग्राम के लगभग ये वर्मी कंपोस्ट रखा है। आप चाहें तो कोई भी खाद रख सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद या फिर पत्तों की खाद। और उसके बाद इसमें हम मिलाते हैं 1 मुट्ठी बोन मील, 1 मुट्ठी नीम की खली, 1 मुट्ठी राख और फिर कैल्शियम के लिए हमने इसमें दिया है चौक, जो कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसी चौक को हमने इसमें तोड़ के इस्तेमाल किया है ताकि पौधे को कैल्शियम की ज़रूरत उसकी पूरी हो जाएगी। इस तरह से इन खाद को देने के बाद हमने जो मिट्टी इस गमले से बाहर निकाला था उससे फिर क्या करेंगे, इस खाद को कवर कर देंगे और लगभग 1 इंच हम गमले को खाली रखेंगे ताकि उसमें हम पानी दे सके। अब इसमें हम अच्छी तरह से पानी देंगे ताकि पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह से भीग जाए और तब तक पानी देंगे जब तक कि नीचे वाले ड्रेनेज होल से पानी थोड़ा सा बाहर न निकल जाए। और हाँ, एक बात और, इस पौधे को सरसों की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही पसंद है, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, वो एसिडिक होता है। तो हमको महीने में 1 बार सरसों की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर ज़रूर इस पौधे में इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों की खल्ली से गुलाब के पौधे में बड़े बड़े फूल आते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण आहार है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हमें इसमें ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, एक बात और, ये ग्राफ्टेड रोज है मेरा और इसके ग्राफ्टेड पार्ट से नीचे अगर कोई सूट्स निकलता है तो उसे हमें हटा देना चाहिए, नहीं तो पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। तो इसको हमने हटा दिया है।
अक्टूबर से मार्च तक तो इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन जैसे ही गर्मी की सीजन आता है तो इसमें थोड़े फ्लावर कम हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, जैसे कि दोपहर की तीखी धूप इस पे ना पड़े। और इसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, नेट लगा देते हैं, ग्रीन नेट, या फिर हम छांव में रखते हैं जहां सुबह शाम की से धूप मिले तो भी इसमें फूल लगते हैं। गर्मी के सीजन के बाद बारी आती है बरसात के सीजन की, जो कि जुलाई से सितंबर माना जाता है। इस सीजन में हमें पौधे की विशेष केयर करनी होती है, क्योंकि अगर गमले में पानी ठहर जाएगा तो पौधे की जो जड़ें हैं वो सड़ जाएगी और पौधा हमारा खराब हो जाएगा। फंगस लगने की संभावना इस सीजन में काफ़ी अधिक होती है। और हाँ, नीम ऑयल का स्प्रे हमें 15 दिन पर इस पर जरूर करना चाहिए, तभी हमारा पौधा अच्छी तरह से सुरक्षित रह पाएगा। तो इस तरह से तीनों सीजन में हमने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे इसकी देखभाल करते हैं ताकि हमको अधिक से अधिक फ्लावर मिल सके और पौधा हमारा अच्छे से चल सके। बरसात के सीजन में गुलाब की स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम में फंगस और कीड़े की संख्या बढ़ जाती है और पौधे में रूट गलने की समस्या काफ़ी कॉमन है। इससे क्या करते हैं कि हम ड्रेनेज होल गमले का चेक करके रखते हैं और हर 15 दिन पे ज़रूर उस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। और रूट में देखते हैं कि गमले में पानी तो नहीं जम रहा। अगर पानी जम रहा है तो उसे हमें ड्रेनेज होल को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, और हेवी रेनिंग हो तो उससे हमें पौधे को बचाना चाहिए ताकि रूट उसका गले नहीं। इस तरह से पौधा हमारा अच्छी तरह से ग्रो करेगा, बूस्ट करेगा, स्वस्थ होगा, तभी उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और सालों भर पौधा हमारा फ्लावरिंग करेगा और पौधा हमारा अच्छी तरह से सरवाइव करेगा। हर 15 दिन पर इसे हमें कोई भी लिक्विड खाद देना चाहिए, जैसे कि सरसों की खली इसे ज़्यादा पसंद है, केले के छिलकों का खाद देना चाहिए, प्याज के छिलकों का खाद बनाकर इसे देना चाहिए। ऑर्गेनिक तरह से जब इसमें हम खाद डालेंगे तो क्या होगा कि पौधे की जो उर्वरक क्षमता होगी वो अच्छी हो जाएगी, बढ़ेगी। लेकिन वही पोटास और DAP यूरिया जब हम पौधे में डालेंगे तो क्या होगा कि उसकी मिट्टी दिन पर दिन खराब होती जाएगी और पौधा हमारा सर्वाइव नहीं करेगा, उसमें कोई भी पौधा अच्छी तरह से नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक तरीके से ही इसमें खाद डालते हैं और घर की बनी हुई खाद और कंपोस्ट इन सब को डालते हैं, चाहे वो सॉलिड रूप में हो चाहे लिक्विड रूप में हो। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे हम गुलाब की केयर करते हैं ताकि इसमें सालों भर फ्लावर लगा रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।